अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद होंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब्स पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 तक 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिए जाने की तजवीज़। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदाई से खरीदी जा सकेंगी। नकद पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने पर 2 रुपये फी लीटर इजाफी अदा करने होंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फायरर्स पर नए टैक्स इक़दाम मुतवक्के। कर्जों पर सूद की अदाई के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल का विफाकी बजट वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज शाम तलब कर लिया। मुशावरती इजलास में अपोजिशन अरकान असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को शिरकत की दावत दे दी गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मकामी कर्ज 51,518 अरब जबकि बैरूनी कर्ज 24,489 अरब रुपए हो गया। GDP ग्रोथ 3.6% हदफ से कम रहकर 2.68% रही। जुलाई से मार्च तक 9 महीनों में वसूलियाँ 13,037 अरब रुपए जबकि अखराजात 16,034 अरब रुपए के हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। बताया कि माली साल के पहले 10 माह में इफ़रात ज़र 26% से कम होकर 4.7% पर आ गई। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5% रही। अहम फसलों कपास, गंदम, गन्ना, मकई, चावल की ग्रोथ मजमूई तौर पर मनफी 13.49% रही। लाइव स्टॉक सेक्टर बेहतर रहा। शरह अफ़ज़ाइश 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% रही। सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था जो 4.77% रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद, पेशावर में 44, लाहौर में 45, कोयटा में 36 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड की पेश गोई। गुज़श्ता रोज़ DG खान, जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा 49 डिग्री, सरगोदा और CB में 48, गुजरांवाला, जहलुम, कसूर और मंडी बहाउद्दीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के आला सफारती वफ्द की बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर बरतानिया चाहता है कि खत्ते में तिजारत के मौक़ों का फ़ायदा उठाए तो इसके लिए अमन ज़रूरी है। भारत अपने अवाम समेत खत्ते को तकसीम करना चाहता है मगर अमन का पैगाम जीत जाएगा। मोदी की जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। हिना रब्बानी खर ने कहा कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का रिस्पांस बहुत मुस्बत रहा। बिलावल भुट्टो सरदारी की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस से मुलाकात। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी वफ्द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिमेश फॉकनर से मुलाकात। हिमेश की तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत जनूब एशिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करती रहेगी। भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं। आइंदा साल के बजट में ये अखराजात शामिल होंगे। इकनॉमिक सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालों के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहाँ लोड शेडिंग होती रहेगी। पास्को करप्शन का गढ़ था, पास्को ख़त्म करने जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली पर सालाना 6 से 700 मिलियन डॉलर खर्च करेंगे। आबादी बढ़ने की 2.55% शरह जारी रही तो सोच लें मुल्क का क्या हश्र होगा। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 43 वजारतों और 200 झैली इदारों में मरहलावार राइट साइजिंग की जाएगी। अगर आप ग्रोथ के नंबर्स को देखें सर,
उसमें कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप निकाल दें तो ये ग्रोथ 1% जो है वो कम हो जाती है। ये जो आगे हमने हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना है, अगर हमारे डेटा के ऊपर बुनियादी सवालात उठेंगे और जो अजम्पशंस हैं लास्ट क्वार्टर की वो भी अनरियलिस्टिक है। जो पब्लिश डेटा है आई वुड स्टैंड बिहाइंड इट फॉर द सिंपल रीज़न कि ये पीबीएस का डेटा नहीं है, प्लानिंग का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। इसमें अगर आपके कोई स्पेसिफिक व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, कोई आपको झोल नज़र आती है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। लेकिन ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। इक़्तिसादी सर्वे में पेश किए गए आदाद शुमार को सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़जाना से सवाल किया गया कि उन्होंने तीसरी तिमाही के आदाद शुमार को बुनियाद बनाकर शरह नमू जारी कर दी, क्या ये शरह मुस्तनद तस्वुर की जा सकती है? इस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो अपने फैसले का दिफा करते हैं क्योंकि ये आदाद शुमार हुकूमत पाकिस्तान के लिए हैं, इसलिए इनके साथ जाएंगे। आपको इसमें कोई झोल नजर आता है तो हमें बताएं, हम एक स्टीयरिंग कमेटी, एक काउंसिल बना दें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हों, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी काबीना के वज़रा से बात करनी पड़ेगी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में आज फिर मुजाहिरे एहतजाज। अमरीकी फ़ौज का 700 मेरीन्स की लॉस एंजल्स में फौरी तैनाती का ऐलान। नेशनल गार्ड्स के इजाफी दस्ते भी लॉस एंजल्स में तैनात कर दिए गए। मेरीन्स लॉस एंजल्स में सरकारी इमलाक की हिफाजत करेंगे। नेशनल गार्ड तैनात करने पर डेमोक्रेटिक रियासत की जानिब से ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। कहा, नेशनल गार्ड की तैनाती गैर कानूनी है, ये रियासत की खुद मुख्तारी और वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी है। इतवार को कैलिफोर्निया में मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई थी। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां जला दी थीं। लॉस एंजल्स में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से 4 रोज पहले मुजाहिरे शुरू हुए थे। हालिया दिनों में अब तक 200 से ज्यादा अफराद हिरासत में लिए जा चुके। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कैलिफोर्निया में मजीद नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। देखेंगे कैलिफोर्निया में मरीन्स की तैनाती से क्या होता है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के सिवा कोई चारा न था। वो नहीं चाहते थे कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो। लॉस एंजलिस के मुजाहिरे बगावत में बदल सकते हैं, अमरीकी सदर का खदशा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था, इस साल 14,000 से ज़ायद तक ले आए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी रही है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उसकी अब वैल्यू 20,833 के बराबर है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई है। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद होगा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए है जो इस बार 100 रुपए तक ले जाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। 7,000 मेगावाट बिजली वाफर है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमारी 6.5% ग्रोथ को हक़ारत की नज़र से देखा करते थे। इनके तीसरे साल तक मजमूई ग्रोथ 1.5% है। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह की दिखा रहे हैं। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। ज़्यादा टैक्सेस की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। इकोनॉमिक सर्वे पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा कि दुनिया में ग्रोथ कम होने के बावजूद पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी और महंगाई में कमी आई है। मारूफ सनअतकार आरिफ हबीब ने कहा कि किसानों के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बनाना होंगी। माहिर मुआशियात खाकान अजीब ने कहा कि हुकूमत गंदम सपोर्ट प्राइस तय करने की बजाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तवज्जो दे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू अरशाद ने तजवीज़ दी कि हुकूमत खुद कारोबार करने की बजाय सनअतों को काम करने दे। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तौला ने कहा कि ज़राई टैक्स बढ़ाए बगैर मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा न होगा। आरिफ हबीब ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर सना तौफीक के मुताबिक ज़्यादा शरह सूद कारोबार के लिए तशवीशनाक है। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल बोले
कि हुकूमत होलसेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करने के इक़दाम करे। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा कि ये बजट आसान नहीं लगता। पाकिस्तान को दुनिया में बेहतर होती क्रेडिबिलिटी को कैश कराना होगा। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद बोले, IT सेक्टर में बेहतरी आई, इस सेक्टर के फ़रोग़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। एक बयान में साबिक़ निगरां वज़ीर ख़ज़ाना गौहर एजाज ने 9 निकाती रोड मैप पेश कर दिया। तजवीज़ किया कि शरह सूद 6% सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट होना अहम है। सुपर टैक्स सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा वाली कॉरपोरेशन पर लगाया जाए। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में कानूनी अमल अगर अदालतें समझती हैं कि बानी PTI को जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। मुझे नहीं पता, इसके बारे में पहली बार सुना है, लेकिन अगर ये सच है तो कानूनी अमल का हिस्सा है। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक इस ईद पर 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए। 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख भेड़ें, 1 लाख ऊँट कुर्बान किए गए। इस ईद पर जानवरों की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का कुल तखमीना 500 अरब रुपए से कम है। गाय की कीमत में 25,000 से 1.5 लाख रुपए कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि बकरी की कीमत में 10 से 50,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। इस साल खालों की मालियत का तखमीना 6 अरब 35 करोड़ रुपए लगाया गया है। जामिया कराची में वाटर बोर्ड की 36 इंच की पानी की पाइपलाइन फट गई। 84 इंच की पानी की पाइपलाइन में सुराख हो गया। हुकाम जामिया कराची के मुताबिक जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेरे आब। चंद हफ्ते कबल वाटर बोर्ड की 84 इंच पाइपलाइन फटने से कराची के बेशतर इलाके 15 दिन पानी से महरूम रहे। वाटर बोर्ड के मुताबिक जामिया कराची में 36 इंच कुतर की लाइन के जॉइंट में लीकेज हुई है। मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। आज दोपहर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान MKM ने कहा है कि जामिया कराची में 36 इंच कुतर की पाइपलाइन का फटना बाइस तशवीश है। माजी में पानी की पाइपलाइनें फटने से जो नुकसान हुआ उसका इजाला मुमकिन न हो सका। वाटर कॉरपोरेशन और हुकूमत सिंध अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। हैदराबाद कासिमाबाद के इलाके में पुलिस की चौकी पर क्रैकर धमाका। पुलिस के मुताबिक नामालूम हमलावर पेट्रोल बम फेंककर फरार हो गए थे। वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 हफ्ते के दौरान पुलिस पर यह दूसरा हमला है। इससे कबल नसीम नगर थाने पर भी पेट्रोल बम फेंका गया था। कराची के इलाके स्कीम 33 मद्रास चौक के करीब शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। हलाक डाकू से पिस्तौल, रकम, मोटरसाइकिल बरामद। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील बोया में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। DPO के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। सिविल अस्पताल क्वाइटा से गैर हाजिर डॉक्टर्स और नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक ईद के दौरान 18 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स और हाउस ऑफिसर्स गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिरी पर 15 कॉन्ट्रैक्ट नर्सों को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। शिकारपुर में इतवार को अगवा किए गए 8 साल के बच्चे की बाजियाबी के लिए कौमी शाहराह पर धरना जारी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह बंद। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान आमद जारी। मानसेहरा से बाबूसर टॉप तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें, सफर में दुश्वारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं। ईरान के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पीर को इस्राएली वज़ीर आज़म के साथ ईरान से मुतालिक भी बात हुई। ईरान के साथ बातचीत जुमेरात को होगी। वो ऐसी चीज़ें मांग रही हैं जो आप नहीं कर सकते। ईरान अफजूदगी करना चाहता है जो हम नहीं मान सकते। अमरीकी सहाफ़ी का एलन मस्क से मुतालिक सवाल।
अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मनशियात लाने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जानता और न ही समझता हूँ कि मस्क मनशियात लाते थे। इलान के साथ अच्छा ताल्लुक था, उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। इलान मस्क से फ़ोन पर बात करने का नहीं सोचा, मगर मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि इलान मुझसे बात करना चाहते हैं। स्टारलिंक अच्छी सर्विस है, उसे बंद नहीं करेंगे। इमदादी सामान गजा लाने वाले जहाज मेडलिन से अगवा 12 इमदादी कारकुन इसराइली एयरपोर्ट के हिरासती मरकज मुंतकिल। कुछ देर में डिपोर्ट किए जाने का इम्कान। ट्यूनिस और अलजायर के सैकड़ों कारकुनों का काफिला गजा जाने के लिए मिस्र की रफा क्रॉसिंग की तरफ गामजन। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइल ने मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 14 अफराद को इमदादी मरकज के करीब निशाना बनाया गया। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं। सना मीर ने कहा कि पाकिस्तान की सड़कों से क्रिकेट खेलकर यहां तक पहुंचना तवील सफ़र है। एक वक्त था कि पाकिस्तान में वुमेन प्लेयर्स की तादाद मुकम्मल नहीं थी, हमारे पास वुमेन क्रिकेटर्स रोल मॉडल्स ही नहीं थी। आज इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं जो सब के लिए मिसाल हैं। लीरो एंड स्टिच का मुसलसल तीसरे हफ्ते अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर आज बरकरार। मजीद $140 मिलियन का बिजनेस कर लिया।